हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है 5:30 का। और आज रात को बहुत ज़्यादा आंधी और बारिश आई थी। तो वैसे तो रात को हम बिल्कुल अच्छे से झाड़ू लगाकर सोई थी, मैं बिल्कुल साफ़ था। अभी देखते हैं कैसा मौसम है और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं सुबह सुबह अभी बस चाय पीकर जस्ट जीने के ऊपर आ गई थी। और यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाऊंगी, ऊपर का नज़ारा दिखाऊंगी कि बारिश के बाद कुछ ऐसा नज़ारा होता है गांव का, जो तो बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे बारिश के बाद सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं, जितनी भी उनके ऊपर धूल मिट्टी होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आप एक बार नज़ारा ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहाँ पर आ गई थी छत के ऊपर और आप छत को देख सकते हैं कि कितने सारे पत्ते वगैरह आ चुके हैं। एक्चुअली में हमने 1 या 2 दिन पहले ही छत की सफाई की थी और आज इतने पत्ते फिर से आ गए, क्योंकि जब भी बारिश और आंधी साथ आती है तो पत्ते तो जाहिर सी बात है आने हैं। और बाहर आप देख सकते हैं मेरी बहन है, वो अच्छे से उनको फूस रही, झाड़ू लगा रही है। और अभी तक हमने कुछ भी काम नहीं किया है, बस पशुओं को चारा वगैरह डाला था, उसके बाद चाय वगैरह पी थी। और ये पानी सूख चुका है, रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी। वैसे बिल्कुल साफ़ है क्योंकि पत्ते वगैरह इतने नहीं हैं। और ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन टी, और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो सुबह सुबह ही आजकल चिड़ियाओं की चहचहाट स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है इस तरह से। और मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि मंसूरी में मौसम होता है, वैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। बट जब बारिश के बाद का मौसम होता है तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं, और ऐसा लगता है कि जैसे हम मंसूरी में बैठे हुए हैं। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे घर में चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पर मैं जीने से नीचे की तरफ उतर रही थी और नीचे का नज़ारा दिखाऊंगी। और नीचे देखा तो मेरी बेटी भी उठ चुकी थी, चाहे मैं कितने बजे भी उठाऊँ वो मेरी बेटी मेरे साथ ही उठ जाती है। आप देख सकते हैं ये आ चुकी है और कह रही है मम्मा पापा, यानी कि इसको दूध की ज़रूरत है। अब इसको मैं थोड़ी देर दूध पिलाऊंगी, उसके बाद मैं अपना काम आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कल आंधी काफ़ी तेज़ आई थी तो कल इवनिंग में ही 4 बजे के करीबन लाइट कट हो गई थी। और उसके बाद अभी तक लाइट नहीं आई है। आज इन्वर्टर भी बोल चुका है तो अंधेरे में ही काम करना पड़ेगा। पहले मैं बाहर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो अच्छे से उजाला आ जाता है और अच्छे अच्छे से सूरज वगैरह आ जाता है। फिर अंदर का करेंगे। तो मैंने बाहर का सारा काम कर लिया था और अब टाइम हो रहा था 6:45-7 बजे के करीबन। अंदर फिर भी अंधेरा था तो मैंने कर्टेन्स पर्दों को इधर कर दिया था, क्योंकि यहाँ से अच्छे से धूप वगैरह आ जाती है। और सारे घर में किरकाट धूल मिट्टी हो रही थी। जोरों की बारिश आई थी, जोरों की आंधी आई थी। आपके साथ कल का व्लॉग शेयर किया था, उसमें देख लेना कल कितनी भयंकर वाली आंधी आई थी और घर का क्या हाल हो गया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को अच्छे से झटका रही थी और उसके बाद अच्छे से उन्हें लगा रही थी। बात रही बेडशीट, और इनको मैं इसलिए वॉश नहीं कर रही थी क्योंकि आज लाइट नहीं आई है तो मशीन तो लगेगी नहीं, पता नहीं लाइट कब आएगी। तो इनको अच्छे से मैं झटका कर इन्हीं को ही अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े वैसे ही बहुत सारे हो रहे हैं। तो दोस्तों आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अंधेरा हो रहा है और पूरे रूम में बिल्कुल भी लाइटिंग की दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन्वर्टर भी बोल चुका है। और ये कुछ कपड़े थे मुझे अंदर रखने थे, ये मेरी बेटी के कपड़े हैं और मैं इसके बॉक्स में रख देती हूँ। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके साथ अंधेरे में ही काम स्टार्ट करूँगी, तो बिल्कुल इग्नोर करना इस चीज़ को कि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है वीडियो की। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आ गई थी अपने वाले रूम में और अब थोड़ा थोड़ा उजाला आना स्टार्ट हो गया था। आप देख सकते हैं ये रूम बिल्कुल जस्ट शीशे के सामने से आता है, तो यहाँ पर सामने में बिल्कुल थोड़ा सा रोशनी आ रही है। और यहाँ पर मैं हर चीज़ को पूछ रही थी, अच्छे से डस्ट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह थोड़ी थोड़ी धूल जम जाती है और प्रेस के कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो अभी लाइट पता नहीं कब आएगी, शाम तक आएगी तो प्रेस भी करनी है। और आप देख सकते हैं मैंने एक अलमारी को अच्छे से साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैं ऐसे ही प्रॉपर पूरे घर को क्लीनिंग कर लूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इस तरह से मैंने सभी रूम की क्लीनिंग कर दी थी और मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इस रूम में आप एक बार मिट्टी देखना कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। कभी भी इतनी मिट्टी नहीं निकलती है, क्योंकि कल जो मैंने शाम के टाइम झाड़ू तो लगा दी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रात को जब फिर से एक बार आंधी आई थी तो वो धूल मिट्टी जो दीवारों पर या मतलब चादरों पर या जहाँ पर भी कुछ बिछा हुआ होता है पायदान पर, तो वहाँ पर बहुत सारे या बेड रनर होते हैं उनके नीचे बहुत सारी धूल आ गई थी। और आप एक बार ज़रूर देखिएगा जब मैं सारे रूम में झाड़ू निकाल लूँगी उसके बाद जितनी ज़्यादा मिट्टी आई थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी आई थी कि
सोच भी नहीं सकते। तो आज तो बिना चप्पल कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। वैसे मैं बहुत कम चप्पल पहनकर काम करती हूँ, मेरी हैबिट है, मैं नंगे पैर ही झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नंगे पैर नहीं घूमती। तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ सभी रूम में। इसी तरह से सभी रूम को साथ साथ बंद करते चली जाऊँगी। बंद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दूसरे रूम की धूल उस रूम में ना जाए। पोछा लगाऊंगी तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसी तरह से मैंने दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा ली है। और आप देख सकते हैं धूल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही भी होगी, कितनी ज़्यादा धूल आपको दिखाई दे रही है। सो सभी रूम को मैंने झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी हॉल के अंदर, और हॉल के अंदर भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और आप एक बार देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा धूल, और मेरी बेटी मेरे साथ साथ घूम रही है। इस तरह से सभी पायदान वगैरह को मैंने झटका लिया था। चारपाई के नीचे से अच्छे से झाड़ू निकाल रही हूँ। तो झाड़ू वगैरह सब कुछ निकल चुकी थी और अब लगाने लग गई हूँ मैं पोछा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। और मेरी एक हैबिट है, मैं हमेशा ही बैठकर पोछा लगाती हूँ, मैं कभी भी खड़े होकर पोछा नहीं लगाती। मेरी हैबिट है, मुझे वाइपर से पोछा लगाने में दिक्कत आती है, बैठने में बिल्कुल कंफर्ट फील करती हूँ। तो मैं यहाँ पर फटाफट से पोछा लगाती हूँ। प्लेजो मैं ये नहीं कि मैं प्लेजो में कंफर्ट नहीं फील करती, क्योंकि प्लेजो काफ़ी लूज है, ज़्यादा पैंट प्लेजो नहीं है। पैंट प्लेजो में थोड़ा उठने बैठने में दिक्कत ज़रूर आती है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि नीचे से गीला हो जाता है कि नीचे टिक जाते हैं हम बिल्कुल जब कई बार, तो देख रही थी कि कहीं गीला वगैरह न हो गया हो। और चारपाई के नीचे घुस घुस कर हम पोछा लगाते हैं। फिर जैसे लगाते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, इसमें किसी बात की वो नहीं है। जैसा हमारा भेष है वैसा आपके साथ शेयर करते हैं। दिखावा, शो ऑफ करना यूट्यूब पर, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा शो ऑफ करते हैं, जिस जैसा है वैसा नहीं दिखाते। जैसा हमारे पास है, जैसा घर है हमारा, जैसा हम काम करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा था 10:30 9:30 बजे का। मेरा पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका था, पशुओं का क्लीनिंग वगैरह वहाँ से सब कुछ हो चुका था। दीदी खाना बना रही है और मेरे बर्तन बचे हैं, उसके बाद पाठ पूजा करूँगी बर्तन वॉश करने के बाद। सो बस आज की व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। बर्तन वॉश करती हूँ, इसकी वीडियो मैं नहीं बनाने वाली। तो बस अंदर का भी दिखा देती हूँ आपको। और बच्चे आराम से नहा लिए हैं, सभी बच्चे नहा लिए हैं और यहाँ पर खेल रहे हैं आराम से, मेरी बेटी, मेरा बेटा। और आप देख सकते हैं ये मैं अभी लेकर आई थी, पप्पी था, सरोजनी नगर से लेकर आई थी। ये इससे खेल रहे हैं बच्चे। इसको गंदा तो बहुत जल्दी कर देंगे। मैं डेकोरेट के लिए लेकर आई थी, लेकिन आज लाइट नहीं है तो टीवी नहीं देख रहे बच्चे, क्या करें। तो इसी की वजह से मैंने इनको खेलने के लिए दे दिया था और ये आराम से खेल रहे थे। सो आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बैटरी बिल्कुल लो हो गई है और चार्जिंग है नहीं। सो बस आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। और व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।